भाईंदर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुवैत में फंसे पति पत्नी को वापस लाने की मेहनत रही लंग। भाईंदर पश्चिम के मौजूदा पुलिस इंचार्ज तेजश्री शिंदे ने भाईंदर की रहने वाली ज्योति पांडे की शिकायत के बाद उसके घर में काम करने वाली नौकरानी विजय लक्ष्मी और उसके पति हरीश को कुवैत से लाने में कामयाबी हासिल की है। तेजश्री शिंदे से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति पांडे की नौकरानी विजय लक्ष्मी 3 महीने पहले अपने पति हरीश के साथ काम करने के लिए कुवैत गए थे, मगर कुवैत में उनका मालिक उनसे 24 घंटे काम करा रहा था, साथ ही उन पर जुल्म भी ढा रहा था। नौकरानी द्वारा कुवैत से मदद की गुहार लगाने के बाद ज्योति पांडे ने भाईंदर पश्चिम में मौजूद पुलिस विभाग को इकाई भरोसा सेल की इंचार्ज तेजश्री शिंदे से मदद मांगी। ज्योति पांडे से शिकायत मिलने के बाद तेजश्री ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतीय दूतावास से संपर्क कर पीड़ित पति पत्नी को भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। पीड़ित पति पत्नी को माने तो उन्हें कुवैत में काम देने के समय यह बताया गया था कि उन्हें एयरपोर्ट पर खाना पैकिंग का काम करना है, मगर जब वे लोग कुवैत पहुंचे तो उन्हें घर के काम में लगा दिया गया। यही नहीं, उन्हें वहां ना तो समय पर खाना दिया जाता बल्कि 24 घंटे काम करवाया जा रहा था। अपने मालिक की जुर्म से परेशान पीड़िता ने किसी तरह कुवैत से ज्योति पांडे से संपर्क कर उन्हें अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद ज्योति पांडे ने पहले तो ट्वीट कर मदद जुटाने की कोशिश की, मगर जब कहीं मदद नहीं मिली तो उसके बाद भरोसा सेल के इंचार्ज से मदद मांगी। उसके बाद वे अपने घर लौट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मीरा भाईंदर। बॉन्ड के मुताबिक 2 साल तो इनका पूरा नहीं हुआ था, बट जैसे ही इंडियन एम्बेसी को हमारा लेटर गया, जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने ट्वीट किया हुआ उनको मिला, तो फिर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। और एम्बेसी का एक सेंटर है, उस सेंटर में ये दोनों पति पत्नी को रखा गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कुवैत लॉ इनको लेबर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और लेबर कोर्ट ने फिर जो इनका मालिक है जहाँ पर ये काम करते थे उनको नोटिस सर्व किया और उनको 4 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट के साथ आने के लिए बोला। लेकिन अभी तकलीफ ये था कि कहीं अगर उस मालिक ने कुछ और उल्टा केस इनके ऊपर किया होता तो शायद ये वहाँ पे अटक जाते। तो इसके लिए हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया और हमने भी बोला कि सर आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि जिनकी वजह से ये वापस इंडिया नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने भी उस चीज़ को समझा एंड 4 दिन के बाद उन्होंने उनका पासपोर्ट लेबर कोर्ट में जमा किया। लेबर कोर्ट ने इन दोनों पति पत्नियों को उनका पासपोर्ट रिटर्न किया और फिर बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आप टिकट निकाल के वापस इंडिया जा सकते हैं। जी हाँ, वहाँ की कंडीशन बहुत ही खराब है और शायद और भी लोग वहाँ पे अटके हुए हैं जिनकी प्रोसीजर नहीं हुई है। तो ज़रूर मैं इंडियन एम्बेसी को इस जरिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग वहाँ पे अटके पड़े हैं उनकी प्रोसीजर जल्दी से जल्दी की जाए, उनको वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास भेजा जाए। मैं कुवैत गया था जॉब के लिए, हमें कुछ और बोला गया था जॉब का। हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था और वहाँ पे हमारे पास 24 घंटे काम करवाते थे वो लोग। खाने को नहीं देते थे और 24 घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के जरिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। यहाँ से अपने इंडिया के मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं। एक बंदा है मेरे पास जो 20 साल से इंडिया गया नहीं है, 20 साल से वहाँ फंसा है। इंडियन एम्बेसी उनका फाइल लेके बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा है उनका ट्रैवल बैंड हो गया जो 3 साल तक इंडिया नहीं आ सकता है। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, बट जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं रहा है। फिर भी हमारे इतने अच्छे नसीब है कि हम लोग 15 दिन में यहाँ इंडिया आ गए। सब ज्योति मैडम और तेजश्री मैडम की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई भी तरीके से एम्बेसी से, सेंटर से बाहर निकालना है। मैं मीरा रोड की हूँ और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम, जाने का टाइम जैसे हम लोग कोची गए थे
मैं कोची, कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ईसीआर है करके। उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे, तो गए मेरे हाथ से ले लिया। तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पे लेके गए। 2 दिन अच्छे से खातिर बीतिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे। मैं इनको बोलती थी अरे ताला मार रहे मेरे को, क्यों ऐसा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके। तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या। हम लोग कैसे आएंगे, क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें वहाँ पे फंसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, उन लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि महाराष्ट्र से सिर्फ मैं एक लेडीज़ में अकेली थी, ठीक है, और 2 मुस्लिम्स थे, भिवंडी के थे। और मैं महाराष्ट्र के पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे 100 लेडीज फंसा है, प्लीज़ उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को। आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ।